रामगिरी महाराज व नितेश राणे यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाबाबत कारवाई करून गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी या मागणीसाठी येथील मुस्लिम समाजातर्फे पोलीस उपविभागीय अधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा अधिकारी किशोर घाडगे यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी राकेश जाधव यांना निवेदन देण्यात आले। 1 सप्टेंबर रोजी अहमदनगर शहरात मुस्लिम समाजाचे अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद यांच्याबाबत रामगिरी महाराज यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या समर्थनात नितेश राणे यांनी मुस्लिम समाजाबाबत अपशब्द बोलून जीभ कापण्याची तसेच मशिदीत घुसून मारण्याची भाषा केली। आमदार नितेश राणे हे लोकसेवक असून त्यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे दंगा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने बेछूटपणे भाषण केलेले आहे। त्यामुळे धर्माच्या कारणावरून निरनिराळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढलेले असून एकोपा टिकण्यास बाधक अशी कृती केलेली आहे। नाजायज टिप्पणी की है, उसका समर्थन ना तो हम कभी कर सकते हैं ना गैर मुस्लिम लोग भी कर सकते हैं। हमारे मोहम्मद पैगंबर ने जब इस्लाम को इस दुनिया में फैलाया था तो तमाम मुश्किलात और कूड़ा कचरा आन पर लेकर अपने इस्लाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, ना कि किसी पर जोर जबरदस्ती या किसी पे जुल्म करके अपने इस्लाम को फैलाया था। उसी हजरत मोहम्मद पैगंबर के इस बात को हम अपने ध्यान में और मन में रखते हुए इस भारत देश में अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नालायक लोग जिनको हमारे भांजे ने माननीय कहा, अरे वो नालायक है, उस गधे को माननीय बोलना हमारे लिए बहुत ही बेकार चीज है। उस गधे को हमने खड़े शब्दों में बोलना चाहिए कि तू अगर हिंदू समाज का नेतृत्व करता है तो तेरे राम जी ने या हनुमान जी ने किसी दूसरे मोहम्मद पैगंबर का या किसी वली औलियाओं का गलत बात पे तकर्र करने की इंतजाम कभी नहीं दिया है। और हमारे मोहम्मद पैगंबर ने भी कभी दूसरे मजहब को, हम भी सियासत में काम करते हैं अलग अलग पार्टी में, इसका मतलब हमने भी कभी उनके मंदिरों में जाते हैं, उनके रैलियों में जाते हैं, उनके चंदे में शिरकत करते हैं। गांव में जब गणपति बैठते हैं तो सारे लोग हमारे पास आते हैं, दुर्गा देवी जब बैठती है तब सारे लोग हमारे पास आते हैं और हम बखूबी अपने हिसाब से उनका मदद करने की कोशिश करते हैं। इस अमन पसंद भारत में आज तक भारत मुस्लिमों को बांटने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हुई। जब देख रहे हैं कि सियासतदानों की सियासत जब थोड़ा हल्का दिख रहा है तो ऐसे बेवकूफ लोगों को किसी अभद्र टिप्पणी कर समाज में नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की जाती है। रामगिरी महाराज का समर्थन हमने गैर मुस्लिम लोगों से भी बात की कि रामगिरी महाराज का जो ऐसा वक्तव्य था क्या आप उसको मानते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलने की परमिशन नहीं देता है। फिर ये रामगिरी महाराज को किसने मदद की है कि जो हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर के बारे में गलत बात करता है। ठीक है, उसने तो बेवकूफ ने, उस नालायक ने जो गलत बात की वो उसके हद तक बहुत ठीक थी, लेकिन उसका समर्थन अगर हमारा ये रखा आमदार जो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर चुन के आता है और वो अगर हमारे मुसलमानों के बारे में गलत बोलता है कि ये गांडू मुसलमान, अगर उनको मराठी में बोलने की, हिंदी में बोलने की कोशिश करता है तो मैं भी यहाँ से मराठी में उस नारायण राणे के लड़के को, नितेश राणे को खुली चेतावनी देता हूँ कि तू भी अगर असली बात की औलाद है तो रास्ते पर आके दिखा, अगर प्रोटेक्शन के तेरी औकात दिखाने की जरूरत है। लेकिन हम अमन पसंद मुसलमान हैं, हमारे दीन में अमन और शांति का संदेश दिया जाता है। इस्लाम पूरे दुनिया में काम करता है तो अमन के साथ काम करता है, दूसरे किसी की बेइज्जती कर अपने मजहब को आगे बढ़ाने की कभी भी कोशिश नहीं करता। लेकिन मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से जिस तरह से आपने आज यहाँ पे एकजुट दिखाकर इस नितेश राणे के खिलाफ और रामगिरी महाराज के खिलाफ ये एकजुटता दिखाई, उस एकजुटता को आगे भी बरकरार रखें। हमको जो फिरकों में बांटा गया उस फिरकों से बाहर आए। आप अपने अपने मसलक हो सकते हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर के लिए आप तमामों ने एकजुटता दिखाई, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इंशाअल्लाह अगर इसी तरह की एकजुटता पूरे हिंदुस्तान में रही तो इस जैसे नितेश राणे या रामगिरी महाराज जैसे बेवकूफ लोगों का इंतजाम करने को ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये हमको पता है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि जिस अमन और शांति के साथ मुसलमान में रहना चाहता है उसे बखूबी रहने दे। अगर हमको कोई छेड़खानी करता है तो हम भी मुसलमान की औलाद है, हमको भी पता है इंकलाब कैसा किया जाता है। हमारे साथ कोई छेड़खानी ना करे, हमको
तुम लोग ना समझे, इस भारत देश में अगर हम 15% अगर मुसलमान हैं, इसका मतलब हम माइनॉरिटी में, ऐसी बात नहीं। हम भी इस भारत देश का एक संविधान का एक भाग है। हमको भी जिन लोगों को पाकिस्तान में जाना था वो 1947 में चले गए। ये भारत देश में रहने वाला भारत का नागरिक हर मुसलमान का हक है कि उसको यहाँ के संविधान के अनुसार जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैं यहाँ से ये नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री को कहना चाहता हूँ, मेरी इल्तजा है कि आप बहुत ही होनहार गृह मंत्री हो, होनहार गृह मंत्री हो। आपका काम है, आपके सरबागों पर इस महाराष्ट्र की सरकार चलती है, तो आपने जिस तरह बाकी कौम को न्याय दिया जाता है उसी तरह मुसलमानों को भी न्याय दे। और हम जिस शांति से इसका निषेध कर रहे हैं, उस निषेध के दरमियान नीतीश राणे और रामगिरी महाराज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत जेल में डाला जाए और मुसलमानों को इंसाफ दिया जाए। अदरवाइज अगर इसी तरह हमारे ऊपर नाजायज तरीके से जोर जबरदस्ती की गई तो ये मुसलमान क्या कर बैठेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं। फिर भी मैं यहाँ से एक बार अमन और शांति के साथ महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों नालायकों पे कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई कर उन्हें तुरंत जेल के अंदर भेजा जाए और हम मुसलमानों को न्याय दिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रवीण वाघे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, चिमूर।